हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सी का है ना, सी हम लोग पढ़ रहे थे। सी का हम लोग पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 11 है ना। पार्ट 10 तक पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे पार्ट 11 पार्ट है ना। तो सी का 11 पार्ट पढ़ेंगे हम लोग आज, ठीक है। अच्छा, 10th पार्ट में हम लोग पॉइंटर के बारे में डिस्कस किए थे कि पॉइंटर क्या होता है ना, पॉइंटर क्या होता है और उसका कुछ एग्जाम्पल दिए थे। आज हम लोग उसके बेसिस पे एक प्रोग्राम करेंगे ना, और देखते हैं कि पॉइंटर हाउ टू वर्क पॉइंटर। तो क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम by using पॉइंटर। एक प्रोग्राम लिखना है पॉइंटर का यूज़ करके, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग यूज़ करेंगे हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या है? हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। दूसरा हेडर फाइल यूज़ करेंगे हैच इंक्लूड conio डॉट एच। फंक्शन स्टार्ट है ना, इंट से स्टार्ट करेंगे फंक्शन। हमारा मेन फंक्शन जो है स्टार्ट हो जाएगा इंट मेन से। अब फंक्शन स्टार्ट हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेंगे जो कि पॉइंटर पी से दिखाएंगे, है ना। ये पी है, ये पी का पॉइंटर दिखाने का तरीका है। पॉइंटर को पी एक वेरिएबल है जिसको एक पॉइंटर के नाम से हम लोग डिनोट किए हैं। अच्छा, डबल स्टिक मतलब डबल पॉइंटर है ना। डबल स्टिक दिखाएंगे मतलब एक पॉइंटर ये हो गया, और क्यू भी एक पॉइंटर ये आपका है क्यू। और एक वेरिएबल ए लेते हैं जिसका वैल्यू 10 को 10 असाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, और हम लोग दिखाते हैं कि पी जो है ना, पी जो माने हैं पॉइंटर, वो जो है वो एड्रेस ए का वैल्यू को होल्ड कर रहा है। पी जो पॉइंटर है, पी जो है, देखिए ना, पी कौन है? पॉइंटर है। तो पी जो है वो क्या कर रहा है, एड्रेस ए में जो वैल्यू है उसको होल्ड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, क्यू जो है, क्यू जो है वो एड्रेस पी का एड्रेस को वैल्यू को होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं आगे। मान लिया आपसे कोई पूछ ले कि प्रिंट एफ प्रिंट करना है। प्रिंट एफ क्या प्रिंट करना है? प्रिंट एफ परसेंटेज डी न्यू लाइन है ना, प्रिंट करना है आपको। क्या प्रिंट करना है? ए को प्रिंट करना है आपको। तो आप प्रिंटअप अगर प्रिंटअप कर रहे हैं, अगर ए को प्रिंट कर रहे हैं है ना, ए को प्रिंट कर रहे हैं, तो ए में बताइए कि क्या वैल्यू है। तो इसका आउटपुट जो आएगा वो कितना आएगा? 10 है। इसका आउटपुट कितना आएगा? 10, मतलब 10 है। ए का वैल्यू कितना था? 10, तो 10 प्रिंट कर दिए। सेकेंड, प्रिंटअप फिर से लेंगे। प्रिंटअप परसेंटेज डी न्यू लाइन। और अगर हम लोग अब एड्रेस ऑफ ए प्रिंट करेंगे, है ना, ए का एड्रेस, तो ए का एड्रेस में कौन है? देखिए ए है ना, ए का एड्रेस। तो ए का एड्रेस क्या भैया? ए का एड्रेस में ए का हमको एड्रेस पता नहीं है, ए का एड्रेस हमको नहीं पता, ए का वैल्यू पता है हमको, ए का एड्रेस हमको नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, तो लिख देंगे कि कंप्यूटर हमको जो एड्रेस देगा हम वही ले लेंगे। तो एड्रेस कितना? एड्रेस ऑफ ए लिख देंगे। ये हम लोग कमेंट डाल रहे हैं कि हम लोग क्या, इसका आउटपुट क्या आएगा वो डाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आगे प्रिंट एफ परसेंटेज डी न्यू लाइन। अगर आपको पी प्रिंट करना हो, है ना, पी प्रिंट करना हो, पी मतलब पी का वैल्यू प्रिंट करना है, तो पी का वैल्यू क्या है? देखिएगा, पी का वैल्यू जो है वो क्या होल्ड किया? पी जो है वो क्या होल्ड किया? एड्रेस ऑफ ए। अब एड्रेस ऑफ ए मतलब क्या है? अब एड्रेस ऑफ ए मतलब पी जो प्रिंट करेगा वो क्या प्रिंट करेगा? वो एड्रेस ऑफ ए को प्रिंट कर देगा, कि जो भी एड्रेस ए का होगा उसको प्रिंट कर देगा, एड्रेस ऑफ ए। चलिए आगे बात करते हैं। प्रिंट एफ परसेंटेज डी न्यू लाइन है ना। स्ट्रिक ऑफ पी मतलब क्या? पी का वैल्यू। अब सर पी का वैल्यू क्या है सर? तो पी का वैल्यू क्या है? देखिए, पी का जो वैल्यू है वो, पी का वैल्यू क्या है? पी जो है वो एड्रेस ए को होल्ड किया है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो पी का वैल्यू होगा। देखिए, पी जो है एड्रेस ए को होल्ड किया है, पर हमको पी का वैल्यू चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रिक मतलब क्या होता है? वैल्यू। स्ट्रिक मतलब क्या होता है? वैल्यू। तो पी का वैल्यू चाहिए था हमको, तो पी जो है एड्रेस ए को होल्ड किया है। अब एड्रेस ए में वैल्यू कितना है? तो एड्रेस ए में वैल्यू कितना है? 10। तो हम बोलेंगे इसका जो आउटपुट जो आएगा वो कितना आएगा? 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रिंट एफ परसेंटेज डी न्यू लाइन क्यू। अब मान लिया हमको क्यू प्रिंट करना है, तो क्यू प्रिंट करना है, तो क्यू में अब देखिए क्यू में क्या है? तो क्यू में जो है, क्यू जो है वो क्या रखा हुआ है? एड्रेस ऑफ पी। तो हमको एड्रेस ऑफ पी पता नहीं है, तो लिख देंगे एड्रेस ऑफ पी। कंप्यूटर हमको जहाँ भी देगा एड्रेस का पी को हम लोग रख लेंगे, तो एड्रेस पी। चलिए आगे बात करते हैं। प्रिंट एफ परसेंटेज डी न्यू लाइन एस्ट्रिक क्यू। अब क्यू क्या है? अब आपको क्यू का वैल्यू को प्रिंट करना है। यहाँ पे क्या है? क्यू का वैल्यू प्रिंट करना है, तो क्यू का वैल्यू क्या होगा? देखिए, ये क्यू का एड्रेस है, एड्रेस। तो अब पी में जो वैल्यू है वो क्या वैल्यू था?
तो पी वैल्यू क्या था आपका, पी वैल्यू था एड्रेस ऑफ ए का जो वैल्यू होगा वही आपका वैल्यू होगा यहाँ पे होगा। तो एड्रेस ऑफ ए में जो वैल्यू होगा, एड्रेस ऑफ ए देखिए ना, स्ट्रिक क्यू देखिए, ये बोलता पी, अब पी का जो है एड्रेस ऑफ पी, अब पी का जो वैल्यू है यहाँ पे है, पी का वैल्यू यहाँ, पी का वैल्यू क्या है, एड्रेस ऑफ ए, तो एड्रेस ऑफ ए ले लिए हम लोग, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए है ना। अच्छा लास्ट एक और देखते हैं हम लोग, प्रिंट एफ परसेंटेज डी न्यू लाइन कॉमा कॉमा डबल स्टिक क्यू। देखिए यहाँ तक तो आपको पता था कि ये जो है एड्रेस ऑफ ए ले रहा है, ये स्ट्रिक जो है, स्ट्रिक वो एड्रेस ऑफ ए ले रहा है, पर एड्रेस ए, ये एड्रेस ए है, एड्रेस ए का जो वैल्यू है वो कितना है, तो एड्रेस ए का वैल्यू कितना है 10 है, बस 10 हो गया, ये आउटपुट हो गया। फिर गेट सी एच लिख के हम निकल जाएंगे बाहर, तो मेरा ये प्रोग्राम हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आउटपुट जो आएगा वो आप लिख लीजिए, आउटपुट क्या क्या आने वाला है इसका आउटपुट देखिएगा जब रन कराइएगा प्रोग्राम को, है ना, C++ में टर्बो में, तो ये आपका आउटपुट आएगा, तो आउटपुट लिख लीजिए, प्रोग्राम आप खुद से रन कराइए, बता रहे आपको हम, है ना। आउटपुट जो आएगा पहला आएगा 10, दूसरा आएगा एड्रेस, तो एड्रेस हम लोग 6, ये हमको एड्रेस मिला है कंप्यूटर से, कंपाइलर से 6487564, दूसरा एड्रेस मिला है इसी का सेम एड्रेस है 87564, दूसरा 10, फिर अगला है एड्रेस ही मिला है, पर अगला एड्रेस मिला है 568, 4 बिट का एड्रेस मिला है आगे, है ना, पी का एड्रेस मिला है, ये ए का एड्रेस मिला है, ये पी का एड्रेस मिला है, 4 बिट आगे इसका एड्रेस मिल गया है, और ये भी एड्रेस है 87564, ये एड्रेस ऑफ ए था, है ना, लास्ट में क्या था, वैल्यू ऑफ ए, तो ये आपका आउटपुट था, ये प्रोग्राम था किसका, पॉइंटर का। चलिए अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉइंटर, टाइप्स ऑफ पॉइंटर के बारे में बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉइंटर क्या होता है। तो पहला टाइप्स मेरे पास है वॉइड पॉइंटर, वॉइड पॉइंटर। सेकेंड टाइप है मेरे पास वाइल्ड पॉइंटर, वाइल्ड पॉइंटर। तीसरा पॉइंटर मेरे पास है नल पॉइंटर। ये अब याद कीजिएगा, आपको भाइवा में ना एग्जाम स्कूल भाइवा जो होगा उसमें पूछ सकता है आपसे कि टाइप ऑफ पॉइंटर, नल पॉइंटर, नल पॉइंटर। फोर्थ आपका है डैंगलिंग पॉइंटर, डैंगलिंग पॉइंटर, डैंगलिंग पॉइंटर। फिफ्थ आपका है पॉइंटर टू पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर। और सिक्स्थ आपका है फंक्शनल पॉइंटर, फंक्शनल पॉइंटर। ये 6 पॉइंटर आपके पास है ना। चलिए ये 6 पॉइंटर याद कर लीजिएगा, टाइप्स ऑफ पॉइंटर। इसके बाद डिटेल से हम बात करेंगे जब C+ पढ़ेंगे ना, उसमें लोग डिटेल से बात करेंगे सारा पॉइंटर के बारे में। चलिए एक नोट लिख लीजिए कि हम लोग पॉइंटर का यूज क्या फ़ायदा है, तो लिखिएगा पॉइंटर का हेल्प से हम क्या करते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं, डायनेमिक मेमोरी को एलोकेट करते हैं। मतलब हम लोग डायनेमिक मेमोरी ले सकते हैं जो कि ऐसा मेमोरी होता है जो कम बेसी हम लोग कर सकते हैं, एज रिक्वायरमेंट एलोकेट कर सकते हैं। 5 चाहिए तो 5 लेंगे, है ना। तो हम बोलते हैं पॉइंटर पी जो है वो क्या होता है, DMA, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, ठीक है। अच्छा अगर पॉइंटर हम लोग यूज़ करते हैं तो पॉइंटर में 2 फंक्शन यूज़ करते हैं, एक होता है कैलॉक फंक्शन और एक होता है मैलॉक फंक्शन। जैसे स्ट्रिंग में लोग यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग में यूज़ करते हैं ना पुट्स गेट्स, उस तरह यहाँ पे है मैलॉक फंक्शन, ठीक है, मैलॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। अगला आज का टॉपिक हम लोग का है फंक्शन क्या होता है, फंक्शन है ना। फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ ब्लॉक of code which take input from the user से इनपुट लेगा, है ना, एंड प्रोसीड करेगा, इसको आगे बढ़ाएगा
एंड प्रोड्यूस आउटपुट, प्रोड्यूस आउटपुट। दिस इज वर्क ऑफ पॉइंटर। ठीक है, नोट लिखिए इसमें। बस जानना है कि फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक है, बस ब्लॉक, कोड ऑफ ब्लॉक है। जब कॉल करेंगे तब ये काम करता है। नोट, नोट में क्या है कि फंक्शन रन, फंक्शन काम करेगा कब, ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड। जब इसको बुलाया जाएगा तब ये फंक्शन काम करता है, जब फंक्शन काम नहीं करेगा। कोड को, जिस कोड को बुलाया जाएगा, फंक्शन कोड में होता है, ब्लॉक में होता है, तो जिस ब्लॉक को बुलाया जाएगा, कॉल्ड किया जाएगा, है ना, तभी वो काम करता है, तभी काम नहीं करता है। चलिए आगे बात करते हैं टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ फंक्शन, है ना। तो मेरे पास दो तरह का फंक्शन है, एक है यूजर डिफाइंड फंक्शन, और दूसरा है प्री डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर मतलब क्या होगा, यूजर खुद से जो डिफाइन करता है। प्री डिफाइन मतलब जो कंप्यूटर में पहले से कंपाइलर को डिफाइन कर दिया गया है। तो यूजर डिफाइन में से कुछ एग्जांपल लिख लीजिए। पहला है void ऐड फंक्शन, दूसरा है आपके पास int sum फंक्शन, तीसरा है आपके पास void it फंक्शन, और चौथा है आपके पास void main फंक्शन। ये चार तरह यूजर डिफाइन फंक्शन है, जो कि यूजर खुद से बनाता है ना। जो आप काम कर रहे हैं वो आप खुद से इसको डिफाइन करते हैं। अब प्री डिफाइन में क्या होता है, प्री डिफाइन जो पहले से डिफाइन किया गया है कंप्यूटर में, जैसे प्रिंट एफ का काम जो है प्रिंट करने का काम है, जो कि पहले से डिफाइन कर दिया गया। प्रिंट एफ का काम है प्रिंट करना बस। इसका हेल्प लेके आप कुछ और काम नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है स्कैन एफ फंक्शन, ये आपको आउटपुट देगा आपको, है ना। तीसरा है आपका स्ट्रिंग स्ट्रिंग कॉपी स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन भी हम लोग यूज़ कर चुके हैं स्ट्रिंग में। और फोर्थ पुट्स देखे तो हम लोग इनपुट इन्हें काम करते थे, है ना, स्ट्रिंग में। तो ये हम लोग का प्री डिफाइंड फंक्शन है जो आपको समझना है। चलिए आगे आते हैं कि सिंटेक्स क्या है। तो अगला पॉइंट हम लोग का होगा यूजर डिफाइंड सिंटेक्स। यूजर डिफाइंड फंक्शन का सिंटेक्स क्या होगा, सिंटेक्स ना। यूजर डिफाइंड फंक्शन का सिंटेक्स का बात करेंगे। इसका सिंटेक्स कैसा हो सकता है ना। तो सिंटेक्स जो होगा पहले होगा रिटर्न टाइप मतलब इंट मेन जो लेते हैं ना, इंट वॉइड, तो रिटर्न टाइप लेंगे पहले, किस तरह का आपको लेना है। तो रिटर्न टाइप, किस तरह का रिटर्न आपको लेना है, इंट टाइप, और फिर फंक्शन नेम का फंक्शन डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे स्टेटमेंट, जो भी आपको स्टेटमेंट प्रिंट करना है वो लिखिएगा आप स्टेटमेंट, और फिर ब्लॉक को बंद कर दीजिएगा। तो ये दिस इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। हम लोग कल पढ़ेंगे, इसमें कुछ प्रोग्रामिंग है, फंक्शन का हेल्प से कुछ प्रोग्राम है, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।